हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल बेसिकली आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होता है वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 6a² प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके कोफिशिएंट और वेरिएबल हैं। ये होता है आपका कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये है आपकी कोफिशिएंट। और ए बी सी ये सब क्या है आपके? ये हैं आपके वेरिएबल्स। तो कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन ये होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को ही मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। सपोज ये है पी एक्स। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। तो एक्स में है वो पॉलिनोमियल, तो इसको हटा देते हैं। एक्स में है का क्या मतलब है? इन एक्स का मतलब है कि आपका वेरिएबल्स जो है वो उसमें एक्स हैं। तो सपोज 5x² प्लस 2x प्लस 1। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें x की दो टर्म्स है, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इसमें x की पावर कितनी है? 2। इसमें x की पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो 2 क्या होगी यहाँ पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज 2। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी उसकी, वो हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसमें वो होगी आपकी डिग्री। उसके अलावा अगर हम और एग्जांपल देखें इसी चीज़ में, तो सपोज जैसे कि आपका है पी एक्स 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे आपकी डिग्री हो गई 3। यहाँ 3 है ये, सॉरी। 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ आपकी होगी डिग्री 3। सपोज आपका है पी ऑफ ए, मतलब आपका फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो ए में है। तो सपोज आपका है a³ बाय 3 माइनस a6/6, ए रेज टू पावर 6/6। तो आपकी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? a की 6। तो आपकी डिग्री हो गई फंक्शन की 6। ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल की किसी की भी आप डिग्री निकाल सकते हो। डिग्री होता है बस हाईएस्ट पावर। लेकिन ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे x में है या a में है। ठीक है, उसके अलावा पॉलिनोमियल के और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका है 7u रेज टू पावर 6 माइनस 3/2u रेज टू पावर 4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। ठीक है, ये हो गया आपका p ऑफ u। इसमें डिग्री क्या होगी? यहाँ पे भी हमारी डिग्री 6 है। जो आपका कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर ये तो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि √x प्लस 2, ठीक है, या मैं बोलूँ 1/x² प्लस 2x प्लस 3, या मैं बोलूँ कि सपोज 1/x माइनस 1, ये सब जो है आपकी ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। आपका x माइनस √2 पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन √x प्लस 2 पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ठीक है, दीज आर, ये वाले जो हैं आपके, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल अभी हमने देखा अलग अलग डिग्रीज हो सकती हैं। तो डिग्री के हिसाब से हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम तीन देखेंगे बस हमारे इस चैप्टर में। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल डिग्री 1 का क्या मतलब है कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब आपका 2x माइनस 3 है जैसे। ठीक है, या 6x प्लस 4 है। ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1। उसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे कि 2y प्लस 6। उसके अलावा हम कह सकते हैं y माइनस 3। ये सारे जो भी हैं ये आपके पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1। ठीक है, अगर आप देखो इससे अगर हम फ्रैक्शन में कोफिशिएंट देखें तो 3/2u प्लस 1, ये भी आपका पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1। जैसे आपने पीछे देखा था √2 का एग्जाम्पल भी आप x प्लस √2 लिख सकते हो, ये पॉलिनोमियल होता है हमारा, √x नहीं होता।
ठीक है, रूट एक्स नहीं होगा, डिग्री आपकी होल नंबर होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका है पॉलिनॉमियल। अब आपका है नेक्स्ट है डिग्री 2, वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यही टर्म्स अगर हम लें और इसमें एक और ऐड कर दें टर्म, यही पॉलिनॉमियल लें सॉरी, और इसमें एक और टर्म ऐड कर दें जिसकी बस हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यही पॉलिनॉमियल चेंज हो जाएंगे। जिससे फर्स्ट अगर हम करें 4x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 पे हमने 4x² लगा दिया तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। आपका 6x था जैसे यहाँ पे, तो हम कर दें x² प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। आपका हो गया ये y², सपोज यहाँ पे 3y² प्लस 2y प्लस 6, ठीक है। और आप बोल सकते हो जैसे 5y² प्लस y माइनस 3, और आपका u² प्लस 3/2u प्लस 1, या आपका x² प्लस x प्लस √2। ये सारे क्या है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं बिकॉज द डिग्री इज 2, ठीक है। जहाँ पे आपकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है तो वो है लीनियर, और डिग्री 3 है तो वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के क्या एग्जाम्पल होंगे, जहाँ डिग्री 3 है तो x³ प्लस x² प्लस 1 है जैसे, या फिर y³ प्लस y² माइनस 1, ठीक है। 2y³ प्लस 3 आपका हो सकता है x³ माइनस 1, u³ माइनस 1/3u। ये सारे आपके क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैं जिसमें डिग्री आपकी 3 है। तो हमारे क्या हुए 3 पॉलिनॉमियल्स के टाइप, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बेसिस पे ये सारे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल लीनियर में होती है आपकी 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। आपको नाम से भी थोड़ा याद रहेगा, क्यूबिक मतलब जैसे क्यूब, तो क्यूब में आपका 3, क्वाड्रेटिक हमें पता है क्वाड्रेटिक होता है आपका स्क्वायर की उसमें यूज, तो हो गया 2। लीनियर मतलब तो स्ट्रेट चीज़ के लिए लीनियर यूज होता है वैसे, लेकिन लीनियर का आप ये भी कह सकते हो कि सबसे सिंपलेस्ट, तो हो गया आपका डिग्री 1, ठीक है। तो अब हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। वी हैव अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x where x² माइनस दैट इज x² माइनस 3x माइनस 4। अब हमें इसकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है जैसे, ठीक है। आपको बताना है कि x की वैल्यू अगर हम सपोज 1 रखें तो इस पॉलिनॉमियल का क्या आएगा आंसर, px की वैल्यू क्या आएगी टोटल। अगर हम x को 0 रखें तो क्या आएगी, तो सपोज हम पुट करके देखते हैं। सपोज हम करते हैं x इज इक्वल्स टू 2, अगर हम करें तो p ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। x की जगह 2 हो गया, क्या होगा ये 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 2² हो गया आपका 4 माइनस 3 2 6 माइनस 4, ये हो गया आपका माइनस 6, तो p ऑफ 2 हो गया माइनस 6। तो अगर x 2 होगा तो हमारा p ऑफ x होगा माइनस 6। ऐसे ही सपोज x अगर 0 है तो p ऑफ 0 क्या होगा हमारा, यहाँ 0 हो गया, ये 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, ये हो गया आपका 0 माइनस 0 माइनस 4, हो गया माइनस 4। आप कुछ और भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज p ऑफ 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने x को 1 रखा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 है तो p ऑफ 1 निकालना है हमें। p ऑफ 1 क्या होगा हमारा 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, ये हो गया आपका 1 माइनस 3 माइनस 4, आपका आ जाएगा ये हो गया 1 माइनस 7 माइनस 6, यहाँ आ गया आपका, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज जो होंगी x पे, उसको आप उस पे हमने अलग अलग वैल्यू निकालनी है पूरी फंक्शन की, ठीक है। तो हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं कि जो कि रियल नंबर होगा और हम उसको पुट करके इक्वेशन में p ऑफ k निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू k, और इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में p ऑफ k, ठीक है। यही हमने करा, x की वैल्यू 2 थी तो p ऑफ 2 हो गया, यहाँ पे k था आपका 2 0 और 1, तो हमने p ऑफ k निकाल लिया जो कि आपकी फाइनल वैल्यूज आई ये, ठीक है। इफ अ पॉलिनॉमियल इन x and if a k is a real number then value obtained by replacing x by k in p of x, the value of p of x at x is equals to k is denoted by p of k। ये वही चीज़ है, बस कुछ नहीं है कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल था p of x, जो सपोज वही ले लेते हैं जो हम देख रहे थे अभी x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है p of x
एंड इफ k इज अ रियल नंबर, सपोज k इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, 0 इज अ रियल नंबर, k इज अ रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन p ऑफ x। हमने k को इसमें पुट कर दिया एक तरह से, या हम बोल सकते हैं हमने x को रिप्लेस कर दिया k से, ठीक है। तो हमारा p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू k क्या आएगा, k की वैल्यू इसमें डाल दो आप, तो आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ k हो गया आपका k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4, ठीक है। तो p ऑफ 0 क्या होगा, 0 माइनस 3 माइनस इंटू 0 माइनस 4, तो आपका हो गया -4, ये हो गया आपका p ऑफ 0। ऐसे आप अलग अलग उसमें निकाल सकते हो, उसमें इसकी वैल्यूज, सॉरी। और ऐसे ही जहाँ पे एक रियल नंबर होगा k, उसको हम बोल सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x बोल सकते हैं कब, जब हमारा k की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 0 आए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका फंक्शन था p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो फॉर अ वैल्यू ऑफ k वेयर p of k is equals to 0, k is called the zero of polynomial p of x। यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू -1 रखो तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हो गया आपका, सॉरी स्क्वायर था, ये हो गया 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही होता है, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस -4, ये हो गया आपका 4 - 4 विच इज़ 0। तो एक तो हो गया आपका k की वैल्यू -1, और एक अगर आप k को 4 रखो तो आपका आएगा p ऑफ 4, यहाँ आपका क्या आया 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 3 जा 12 -4, ये हो गया आपका 16 - 16 विच इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई k की, जिसके लिए p ऑफ k की जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, -1 and 4 आर zeros of polynomial p of x, ठीक है। -1 और 4 जो है वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, क्यों, क्योंकि जब हम उसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे वैल्यू जो है p ऑफ k वो 0 आएगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना हमने देखा था लास्ट क्लास में, कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो आपका एग्जांपल है सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको k की ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम इसमें पुट करें और इसकी वैल्यू आ जाए 0 पूरे फंक्शन की। तो हमें क्या चाहिए कि p ऑफ k शुड बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। k को आप अगर इसमें पुट करो तो बेसिकली p ऑफ k आपका है क्या, 2k प्लस 3, और ये हमें चाहिए 0 के इक्वल। आप इसको सॉल्व कर लो, 2k क्या आएगा आपका -3, ये वहाँ जाके माइनस हो गया, और k क्या आया आपका -3/2, ठीक है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -3/2, p ऑफ k इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी 0 क्या आई, लाइज सॉरी जीरोस लीनियर जो होती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें एक ही 0 आती है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज -3/2, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई बेसिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब बेसिक फॉर्मूला कि हमें बिना सॉल्व करे नहीं निकाल पाए। तो वो क्या होता है, कैसे निकलेगा आपका, कि सपोज आपकी कोई भी एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b, ठीक है, इसी फॉर्म में है ax प्लस b, ठीक है। तो हमें निकालना है p ऑफ k क्या होगा आपका ak प्लस b, ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k क्या आया आपका -b/a। जैसे हमने इसमें सॉल्व किया था वैसे ही हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b क्या होगी आपकी -b/a, और ये क्या होगा आपका
कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है साथ में, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट, एक सेकेंड सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हमें इससे ही निकालना हो किसी और की भी जीरोस तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज आपको एक और कोई दिया हुआ है एग्जांपल कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ठीक है, आपको इसकी जीरोस निकालनी है। तो हमें पता है कि जीरो क्या होती है पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है? फर्स्ट तो हमें यही पता करना है। कांस्टेंट टर्म है हमारी -3। आप +3 नहीं लिखोगे क्योंकि हमारा ax प्लस b के लिए निकाला था हमने ये, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस -3, ठीक है। इस फॉर्म में हम ले आए ax प्लस b के में, तब हम लगाएंगे। तो -3 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। फिर यहाँ नेक्स्ट हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, वो क्या आपका 4, ठीक है। तो आपकी जीरो क्या हुई पॉलिनोमियल की, -3 बाय 4, आपका आ गया 3/4। ये हो गया आपका आंसर। इसी मेथड से आप सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका। हमने ये तो देख लिया कि जीरो क्या होती है कि अगर हम उस के फॉर एनी वैल्यू ऑफ के जो हम p ऑफ x में डालें, ऐसे कि p ऑफ k जो है हमारा जीरो हो, ठीक है। तो ये तो हमने थ्योरी है एक तरह से, ठीक है। फॉर अ रियल नंबर k इज दैट अ रियल नंबर k is zero of polynomial p of x is p of k if p of k is zero. But why are zeros of polynomial so important? ठीक है, फर्स्ट कंसिडर द लीनियर इक्वेशन ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने लास्ट क्लास में इसका ग्राफ बनाना भी देखा था कि कैसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि आप इसको y इज इक्वल्स टू करके लिखोगे, ठीक है। सपोज आपका कोई भी a और b की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज आपका था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, हमें इसके लिए बनाना है आपका ग्राफ, ठीक है। तो हम x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे और हमें टेबल बनाना है अपना, ताकि हम उसको प्लॉट कर सके ग्राफ में, ठीक है। आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये तो हमें पता है, ये है आपका x, ये है आपका y जो है 2x प्लस 3 के इक्वल। x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। x को अगर हम 0 रखें तो ये पूरा 0 हो गया, y हो गया आपका 3, ठीक है। उसके अलावा x की वैल्यू अगर आप -2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1, आप रख के देख लो, ठीक है। x को आप रखो -2 तो y क्या हो गया आपका 2 इंटू -2 प्लस 3, ये हो गया आपका -4 प्लस 3 और -1, ठीक है। ये है आपका फॉर x इज इक्वल्स टू -2। अगर हम x को रखें सपोज 2, अब यार हमने -2 की जगह 2 रख दिया तो आपका आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 होगा 4 प्लस 3 विच इज़ 7। तो फॉर 2 इट इज़ 7। हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ है, हम इसकी हेल्प से भी प्लॉट कर सकते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कैसे बनाइए, जैसे कि एक सेकेंड सॉरी, सपोज हमारे पास ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बने शायद ये, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, पर हम ट्राई कर सकते हैं इस पे, और सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। हमने निकाला था x और y की अलग अलग वैल्यूज़, ठीक है। x अगर था हमारा 0 3 -2 -1 और 2 7, तो 0 3 -2 -1 और 2 पे 7, इसके लिए हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट करते हैं 0 3, x 0 है y 3, मतलब ये पॉइंट है, ठीक है।
ये वाला पॉइंट है। दूसरा हमारा x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, तो आपका ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा अगर x 2 है तो y की वैल्यू 7 है, मतलब वो आपका ऊपर कहीं आएगा, ठीक है। 4 है, 5 6 7 यहाँ कहीं आएगा, आपका पॉइंट ऊपर जा रहा है। ये एक और पॉइंट ले लेते हैं अगर हम उसकी जगह पे, सपोज हम x को 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। x को अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या था हमारा, y इज इक्वल्स टू 2x + 3, ठीक है। तो आपका आ गया 2 + 3 विच इज़ 5, 5 आपका आएगा यहाँ, ये आपका आ गया 1 और 5, यहाँ आएगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमें ऐसा लाइन बनानी है जो इस सारे से होके जाए, इसके थ्रू जाए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ये, बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि अगेन क्योंकि हमारे डिस्टेंस इक्वल नहीं थे, ठीक है। तो सपोज आपका ये गई लाइन कंप्लीट, ठीक है। ये है आपका -2, -1, ये है आपका 0, 3 और 2 पे आके जाके वहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, बाकी ये है आपका 1/5। ये आपकी जो लाइन बनी ये है आपकी y इज इक्वल्स टू 2x + 3, और जहाँ ये कट कर रहा है ना x एक्सिस को और y एक्सिस को, ये आपकी जीरोस होती हैं, ठीक है। तो अगर x 0 है आपकी, सॉरी आपकी यहाँ पे y 0 है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, -3/2, 0। ये है हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये नहीं होता, ये होता है सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे आपका y 0 होता है, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे भी निकाल के देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, आपकी 2x + 3 को अगर आप करोगे 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, -3/2। ये आपका आया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3, और यही यहाँ आ रहा आपका -3/2। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, या कुछ भी है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ polynomial any polynomial is the x coordinate of the point where graph intersects x axis। जहाँ पे आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वो होता है आपका जीरोस, तो वो आपका पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें आपको सही से पता चल रहा है कि ये -3/2 है, बाकी आपको नहीं पता चलेगा वैसे एग्जैक्ट ऐसे एटलीस्ट, क्योंकि -1 और -2 के बीच में कुछ है, पर हमें क्या पता क्या है, पर यहाँ आपको पता चल रहा है बिल्कुल फिफ्थ उस पर कट कर रहा है, ठीक है। तो -1 से 0.5 ज़्यादा, तो ये आपका होगा -3/2, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है यहाँ पे कि फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b where a is not equals to 0, ठीक है, ये 0 नहीं होनी चाहिए था। ग्राफ ऑफ y is equals to ax + b is a straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया था हमारा ग्राफ विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है, लीनियर पॉलिनोमियल में आपका जो भी ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा, जैसे हमारा जो लास्ट आया था वो हमारा ऐसे आया था, ठीक है। ये हमारा x और y एक्सिस थी, उसने ऐसे कट किया था, तो x एक्सिस को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट किया था, जो था हमारा ये वाला पॉइंट, ये आया था हमारा -3/2, 0, ठीक है। और हमारी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2x + 3, ठीक है। तो नेमली इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें यहाँ से भी पता चल रहा है, ये था आपका ax + b, तो हमारा ये पॉइंट क्या आया था -b/a, 0, ठीक है। Therefore, for a linear polynomial ax + b has exactly 1 0, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली एक ही 0 होती है उसकी, और वो 0 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कट कर रहा है, वो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 0 होगा उस पॉलिनोमियल का। दिस इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स, एक सेकेंड, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स जीरोस जो होंगी आपकी, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1, एक ही 0 होती है आपकी पूरे उसमें, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें
अब इसका मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अभी हमने देखा था लीनियर के लिए, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, अब की बार हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, हमें पहले टेबल चाहिए। ठीक है, हमें x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो हमें एक टेबल बनाना है इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए। एक से आपका x है यहाँ और y है यहाँ। ठीक है, और y की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें पुट करके। y है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, फॉर x इज इक्वल्स टू 0, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि p ऑफ 0 क्या आएगा आपका, 0 माइनस 0 माइनस 4, आपका आ गया -4। ठीक है, अब आप रखो x की वैल्यू, सपोज आपने कुछ और रखी, सपोज -2 रखी, तो आप फिर से पुट करके देखो p ऑफ -2 क्या आएगा, -2 का स्क्वायर होगा आपका 4, -3 इंटू -2 -4, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया +6। ठीक है, तो -2 पे आपका आया +6। ऐसे ही -1 पे अगर आप देखोगे आपका आएगा 0। कैसे, p ऑफ -1 करके देख लो आप, -1 का स्क्वायर इज 1, -3 इंटू -1 -4, तो ये हो गया आपका 1 + 3 -4 विच इज 0, तो 4 - 4 इज 0। ऐसे ही आप निकालोगे तो 1 के लिए आपका आएगा -6, 2 के लिए भी आपका -6 आएगा, 3 के लिए आपका आएगा -4 और 4 पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारी अलग अलग वैल्यूज आई हैं x और y की। अब इनके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है। जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे एक कर्व बनेगा ऊपर से नीचे आते हुए, और इसको 2 पॉइंट्स पे कट करके जाएगा। वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे, वो 2 पॉइंट्स होंगे ये, जहाँ पे आपका जो y है वो 0 आया है, मतलब आपका एक तरह से p ऑफ x जो है वो 0 आया है, क्योंकि p ऑफ x 0 का मतलब क्या है, वो आपकी जीरोज होती हैं। और अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी 2 जीरोज होती हैं। ठीक है, 2 जीरोज का मतलब क्या होता है कि ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उन पॉइंट्स के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि हमारा जीरोस क्या है उस ग्राफ के लिए। ठीक है, जैसे हमने करा -2 -2,6 को कर दिया हमने। ठीक है, -1,0 को कर दिया, फिर आपका 0, -4, 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0 और 5, 6। आप इन सबको जब कनेक्ट करोगे तो आपका कर्व बनेगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कनेक्ट करना स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, आपका कर्व बनेगा यहाँ पे, और ये आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का हो गया। अब आपका कर्व जो है इसमें हमारा ऐसे है, आपका कर्व ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एक ही वैल्यू पे। ठीक है, एक ही वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे आपका इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपकी अगर एक ही वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है या एक ही वैल्यू लेस देन 0 है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, अगर आपकी एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे जैसे इसमें है आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो आपका अपवर्ड कर्व बनता है, और या आप इसको बोलते हो ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स कर्व बनता है। और अगर आपकी एक ही वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका ऐसा कर्व बनेगा, दैट इज ओपन डाउनवर्ड्स। और इन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, इन कर्व्स को हम बोलते हैं पैराबोलास। पैराबोलास। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप ग्राफ की फॉर्म में कर रहे हो तो आपका पैराबोला बनता है। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन जो अगर हम ग्राफ पे करें तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, वहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका पैराबोला बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपको जीरोस निकालनी है जैसे इसकी। ठीक है, तो हमें पता है 2 पॉइंट जहाँ एक्स पे कट करेगा वो उसकी जीरोस होंगे, तो आपकी जीरोस क्या, -1 और 4, इसलिए इसकी 2 जीरोस आती हैं, और यही इसकी यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका मतलब एक तरह से महत्व कह लो या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपका
This fact is true for any quadratic polynomial. That is, the zeros of a quadratic polynomial are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing ax square plus bx plus c intersect at x axis. ठीक है, ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका ये जैसे ग्राफ है तो आपका जो पैराबोला बना, ठीक है, जैसे हमारा इसमें ऐसे बना, तो जहाँ ये कट करेगा एक्स एक्सिस को वो आपकी जीरोस होंगी, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, ठीक है, आर एग्जैक्टली द प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मतलब से ए कॉमा जीरो होगा आपका, ये बी कॉमा जीरो होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके हो गए ए कॉमा बी, ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी जो आपके आए ये होंगी आपकी जीरोस, ठीक है। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके कई केसेस बनते हैं, ठीक है, और अब हम वो केसेस देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस ऑफ दिस पॉलिनोमियल द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। तो फर्स्ट केस आपका क्या है कि वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करे, ठीक है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपका डाउनवर्ड बने या अपवर्ड बने, कैसा भी पैराबोला बने आपका, पर वो 2 पॉइंट पे कट करेगा उसको। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पे ये आ गए जैसे, या ये आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 जीरोस हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, ठीक है। देयर ऐसे अगर आपका कट कर रहा है तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं। ये है हमारा केस 1। सेकंड केस हमारा क्या बनता है कि वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कैसे कि जैसे उसका बस पीक जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को कहीं पे, तो वो आपका एक ही पॉइंट हुआ, बाकी वो यहाँ वाई को कट कर रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा। तो इसका इस केस में क्या होगा, आपकी सिर्फ एक ही जीरो होगी पूरे पॉलिनोमियल की। तो हमारा दूसरा केस क्या है कि ओनली 1 0, ठीक है। इस केस में हमारा पैराबोला जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा केस 3 कि द ग्राफ इज ईदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो, या तो बिल्कुल ऐसे ऊपर बन रहा है बिल्कुल नीचे, कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। इस केस में होता है हमारा नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होगी इस केस में। ये है हमारा थर्ड केस, ठीक है। ये हमारे 3 केसेस हैं जिसमें कि आपकी इधर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, या आपका एक जीरो है, या आपका कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। You can see geometrically that a quadratic polynomial can have either 2 distinct zeros, ये अभी हमने देखा कि या तो उसकी 2 distinct जीरो होंगी, 2 इक्वल होंगी, या फिर, ठीक है, इसका मतलब एक जीरो है, 2 इक्वल जीरोस का मतलब यही है कि एक जीरो है, या उसकी कोई भी जीरोस नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 हो सकती है, ठीक है। तो जैसे उसकी जीरो सपोज आई 2,3 आ गई, तो ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट का केस। 2,2 आ गई तो ये हो गया आपका सेकंड केस, इक्वल जीरोस हो गई। अगर आपकी कोई भी नहीं आएगी तो मतलब आपका है ही एम्प्टी, वो आपका थर्ड केस होता है। पर आपकी जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में होता है सिर्फ एक जीरो होती है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होती हैं एट मोस्ट, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती आपके उसमें, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक देख लिया, अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा पॉलिनोमियल जो हम लेंगे वो है हमारा x³ - 4x, ठीक है। x³ - 4x के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो आपका x और y की अलग अलग वैल्यूज होंगी यहाँ पे, x³ - 4x, आपकी x की वैल्यू के लिए किसी के लिए y की अलग अलग वैल्यू होगी। तो अगर हम x को रखें -2 तो y क्या आएगा आपका, y इज इक्वल्स टू p ऑफ -2, तो -2 का क्यूब क्या होगा -8, ठीक है। क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही होता है, -4 × -2, ठीक है। तो ये हो गया -8 + 8 आपका आ गया 0, ठीक है। अगर हम देखें -1 के लिए तो p ऑफ -1 क्या होगा हमारा, -1 का क्यूब -1 होगा, -4 × -1 तो आपका आएगा -1 + 4 विच इज़ 3, ठीक है। तो -1 के लिए हमारी वैल्यू आएगी 3। आप अगर 0 रखोगे तो p ऑफ 0 आपका आएगा 0 - 0 विच इज़ 0, तो आपका आ गया 0। नेक्स्ट हमारा है 1 के लिए करेंगे तो p ऑफ 1 आपका आएगा 1 का क्यूब -4 × 1, तो आपका आ गया -3, ठीक है।
अब हमारा 2 के लिए और कर लेते हैं एक लास्ट। p ऑफ 2 क्या आएगा आपका, 2 का क्यूब विच इज 8 माइनस 4 इंटू 2, तो आपके आ गया 8 माइनस 8 विच इज 0, तो आपका यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल फॉर हमारी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, इसके लिए हमने ये एक टेबल बना लिया। अब इसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हमारा। तो आपका ग्राफ आएगा ऐसे। अब की बार आपका ग्राफ ऐसे आया है, इसका मतलब वो 3 जगह पे कट कर रहा है एक्सिस पे। इसका मतलब आपने वैसे गेस कर भी लिया होगा, आपका 3 जीरोस होती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे हमारा लीनियर में होती है 1, क्वाड्रेटिक में होती है हमारी क्वाड्रेटिक में होती है हमारी 2, और हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल में होती है 3 जीरोस। डिग्री जितनी है ना उतनी जीरोस होती है, अगर आपको याद रखना है तो जो डिग्री होगी वही नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, तो आपको ये हमने निकाला था टेबल, उसके हिसाब से हमने इसको प्लॉट कर लिया। कैसे, जैसे कि आपका ये था आपका एक्स वाई एक्सिस, ये आपकी वाई है, ये आपकी है एक्स एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट हमारा -2,0। ठीक है, एक सेकेंड, -2,0 आपका ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारा -1,3, तो -1,3 आपका ये पॉइंट होगा। 0,0 मतलब हम वापस नीचे आ गए, 1,-3 मतलब हम यहाँ आ गए, और 2,0 मतलब हम यहाँ आए। तो आपका कैसे बनेगा ये, आप यहाँ से गए, यहाँ पे पीक आया, वापस नीचे गए, यहाँ पीक आया और वापस ऊपर गए। ठीक है, यही बना है हमारा यहाँ पे। और हम इसको पॉइंट्स को कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे -2,0 ये है आपका -1,3, फिर है हमारा 0,0 1,-3, और लास्ट हमारा ये है 2,0। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करा वो आपकी जीरोस है, एक्स कोऑर्डिनेट वाला। तो आपकी जीरोस क्या है इसकी, -2, 0 और 2, ये 3 है हमारी जीरोस। Zeros of x cube minus 4x are -2, 0 and 2, -2, 0 और 2। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। जैसे कि ये है x क्यूब का ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, अगेन वही चीज़ है, आपका हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आप x और y की वैल्यूज अलग अलग पुट करके इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, x और y क्या आपका x क्यूब, तो x 0 होगा, y आपका क्या होगा 0, x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि -1 का क्यूब -1 नहीं होता। x की वैल्यू -2 होगी, तो y की वैल्यू होगी आपकी -8। ठीक है, -2 का क्यूब होता है आपका 8, 1 पे 1 होगा, 2 पे होगा आपका 8। ठीक है, वी हैव 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट से मोस्टली आपका बन जाता है ग्राफ आराम से। तो आपको बनाना है ग्राफ अगेन। ठीक है, तो आपका अब की बार कैसे पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमें 8 तक जाना है, 6 7 8। ठीक है, सपोज यहाँ आए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 0,0, और तो ये है -1, -1, -1, -1 आपका ये पॉइंट बनता है। ठीक है, 1,1 है हमारा एक, वो ये वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके अलावा है आपका 2 पे है आपका 8, तो यहाँ है एकदम सडन, और एक यहाँ -2 पे आपका -8 सडनली ये है यहाँ। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ गया ऐसे ऐसे, और ये इसको कट करते हुए यहाँ से चला जाए, तो ये हो गया आपका -2, -8। ये वाला पॉइंट होगा आपका -1, -1, ये है हमारा 0,0, 1,1 और 2,8। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ बना ये है आपका एक्स क्यूब का ग्राफ, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ था, और यहाँ पे आपका जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आपकी एक ही जीरो है, दैट इज 3 इक्वल जीरोस बोल सकते हो आप, यहाँ पे 3 इक्वल जीरोस हैं इसमें, 3 इक्वल जीरोस बोल सकते हो आप, विच इज 0 ही 0 है इसमें, और वो तीनों
जो है आपकी एक तरह से वही है इसमें, ठीक है। जैसे हमारा पीछे आया था ना डिस्टिंक्ट रूट्स क्वाड्रेटिक में, और एक आया था हमारा 2 इक्वल रूट्स, ऐसे ही इसमें 3 इक्वल रूट्स वाला केस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ऊपर आएगा एक्स और नीचे वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये हो गया आपका एक्स, एक्स की वैल्यू -2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 का क्यूब होगा आपका -8, -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो आपका आ गया -12, ठीक है। -1 ये है आपका p ऑफ -2, p ऑफ -1 क्या होगा आपका, -1 का क्यूब इज -1 -1 का स्क्वायर इज 1, आपका आ गया -2, तो -1 पे -2, 0 पे आपका आएगा 0 ही, 1 पे आपका आएगा p ऑफ 1 क्या आएगा 1 - 1 विच इज 0, तो 1 पे भी आपका 0 आएगा। फिर आपका 2 पे आप करोगे तो आपका p ऑफ 2 पे क्या आएगा, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, आपका आ गया 4, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। वैसे आप ग्राफ यहाँ देख भी सकते हो, पर ताकि आपको आइडिया रहे कि बनेगा कैसे, इसलिए हम बना लेते हैं इसमें एक ग्राफ। एक सेकेंड, सॉरी, आपका है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4, इसको छोड़ देते हैं, -12 बहुत नीचे हो जाता है, -1 कॉमा -2, तो -1 कॉमा -2 आपका आएगा यहाँ, ठीक है। 0,0 है यहीं, 1,0 भी आपका यहीं है, ठीक है। और आपका है फिर 2,4, तो 2 पे है आपका 4 विच इज दिस। अब आपको इन्हें कनेक्ट करना है पॉइंट्स को। आपका स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर इक्वेशन में बनती है, उसके बाद आपके कर्व्स ही बनते हैं ज़्यादातर, तो कर्व की फॉर्म में ही लेके जाएंगे हम इसे। आपका यहाँ कट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे से ही इसको ले जाएंगे यहाँ, क्योंकि अगर हम ऊपर से लाएंगे तो मतलब वो दोबारा कट करेगा, ऊपर जाने में दोबारा कट करेगा, हमें उसे कट नहीं करवाना है दोबारा, ठीक है। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ से। आपका हल्का सा आप टच करके ले आओ इसको यहाँ पे ऐसे। अब की बार हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे ये 2/4 से टच हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका 1/0, फिर यहाँ आपका है ये 0/0 और ये आपका -1, -2, ठीक है। मैं क्या कह रही थी पहले कि सपोज अगर हम इसको ऊपर ले जाते, ठीक है, 0/0 पे आप इसको यहाँ ले जाते, तो आपको वापस यहाँ नहीं था इसको करने के लिए, फिर या तो आप इसको यहाँ ऐसे टच कराओ, ठीक है, टच करा के और ऊपर ले जाओ ऐसे, ठीक है। ये भी बन सकता था एक, पर आप कैसे भी बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप ऐसे ही बनाओ इसको, ज़्यादा बेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ। मेन इसमें हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि कितनी जगह कट कर रहा है ये, तो ये 2 जगह कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो हमारी जीरोस जो है वो उसी हिसाब से ही निकलेंगी यहाँ पे। तो आपकी जीरोस क्या होंगी यहाँ पे, 0 और 1, ये हमारी जीरोस हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और 0 आपका 2 बार आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर एट मोस्ट 3 zeros ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। एट मोस्ट तो होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros, वही चीज़ है दोबारा, ठीक है। आपकी मैक्सिमम जो है वो 3 zeros हो सकती हैं, 3 के अलावा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब जैसे हमने देखा था ऑल इक्वल वाला केस हो गया ये। इसमें आपका क्या है कि 2 बार कोई एक नंबर है, एक बार कोई एक नंबर है, या 2 ही नंबर आए बस जिसमें 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका उस चीज़ का केस हो सकता है। लेकिन आपकी एटमोस्ट जो है वो 3 ही रहेंगी आपकी डिग्री, ठीक है। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ अ डिग्री n, देयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट n पॉइंट्स, ठीक है। अगर डिग्री n है, सपोज यहाँ पे x रेज टू पावर 5 है, ठीक है, x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 है, तो x एक्सिस को ये ग्राफ 1 2 3 4 5 बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एट मोस्ट, ये आपका एट मोस्ट का केस है, 4 बार भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, पर एट मोस्ट 5 टाइम्स करेगा, तो एट मोस्ट उसकी n zeros होंगी, ठीक है। therefore a polynomial of degree n will have at most n zeros, at most n zeros होंगी, at most n पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे। ये हमारा जो है मेन, हम एक तरह से जिस्ट निकाल सकते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है उस चीज़ का,
ठीक है, तो हमें क्या पता चला अब तक कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होंगी 1 और इसकी जीरोस भी क्या होंगी, एट मोस्ट 1। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी जीरो ना हो ऐसा भी केस हो सकता है, जीरोस हैं यहाँ पे एट मोस्ट 1। फिर हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे ऊपर भी गलत लिखा गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री होगी 2, एटमोस्ट 2 जीरोस होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है इसकी और 3 ही एटमोस्ट जीरोस होती है। ऐसे ही अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है n डिग्री वाला, ठीक है, तो उसकी n डिग्री है तो आपकी एटमोस्ट n उसकी जीरोस होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट हमारा। लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, या फिर ग्राफ्स है, ईच इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स वेयर x इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, x आपका कोई पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है। आपको हर एक में जीरोस बतानी है। जीरोस इज नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ द लाइन या कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में कितना होगा 1, एक सेकेंड रेड कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बस, उसके अलावा कहीं नहीं कर रहा, वाई को कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपकी जीरोस क्या होंगी, जीरोस इज इक्वल्स टू 1, या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। क्यों, एज द ग्राफ intersects x axis at 1 point only। ठीक है, इसमें आपकी कितनी जीरोस होंगी, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस एक सेकेंड सॉरी, जीरोस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे कितनी होंगी 1 2 3। ठीक है, तो जीरोस हो गई आपकी 3। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका कितने पॉइंट पे, बस एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस हो गई इसमें 1। यहाँ पे भी आपका एक ही पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ पे ये। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस हो गई 1। यहाँ पे कितने पे कर रहा है 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पे होगा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4। आपको रीजन सब में ये लिखना है, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पूरी स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है सेम जो भी हमने एग्जाम्पल करा, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। ये है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रही है लाइन। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, कोई जीरो नहीं है, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी एक जीरो होगी क्योंकि एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। सिमिलरली इसमें हो गया आपकी 1, फिर ये यहाँ गया 2, ऊपर गया 3। ठीक है, तो आपकी जीरोस हो गई 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स। आप स्टेटमेंट कर लीजिएगा अपनी यहाँ पे पूरी। यहाँ पे भी आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 2, नंबर ऑफ जीरोस हो गई आपकी 2। इसमें है 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। इसमें आपका 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही जीरोस होंगी। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।